सी की बात है कि वो ये घटना निकला, हम लिख के दे दिए हैं। मेरा नाम आलोक सिंह है। मेरी एक संस्था है सर्वोदय फाउंडेशन, उसमें हम तमाम काम करते हैं। उसमें एक काम ये भी है कि जो इस तरह की मजलूम लड़कियां हैं जिनको उनके पति मारते पीटते हैं या कोई और बात होती है किसी तरीके से, हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, कानूनी मदद। तो इनका केस मेरे पास आया था ये 6 से 8 महीने पहले कि इनका पति बहुत मारता है। दूसरी शादी थी, पहली शादी भी उसने छुपाई और शादी कर ली, और तीसरी शादी अब उसे करनी थी। तलाक मांग, अरे तलाक करे तो तलाक दे दूंगा और मुझे दहेज चाहिए। बहुत पैसा इनसे लिया है और बहुत मारता था इनको। आप प्राकृतिक सेक्स वगैरह सब तरह की घटना इनके साथ हुई है। और फिर आखिर में क्या किया उसने कि एक दिन इनको बहुत मारा, घर से निकाल दिया, और इनका जो बच्ची है 8 महीने की वो भी रख ली कि अब नहीं दूंगा। तो मैं संज्ञान में आया तो मैं तत्वई थाने गया था। रात को 9-10 बजे की बात होगी, मैंने इनको इनकी बच्ची दिलाई, तभी से उसको मेरे प्रति वो था। और उसके बाद से इनको बीच में धमकाता रहा। फिर हमने इनकी कंप्लेन दर्ज कराई। आज ऐसी क्या घटना? आज गवाही थी इनकी गवाही थी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। इनकी गवाही थी आज, जो फाइनल गवाही होती है वो गवाही थी। वो 12 बजे सीजीएम कोर्ट पहुंच गए। 2-3 वकीलों, मैं नहीं था, 1-2 वकील थे, ये थी, इनका भाई था, ये छोटा, ये तो माइनर है। और उन्होंने धमकाया, इसको बाहर खींच के ले गए, इसका मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, उसमें से 2,500 रुपये निकाल लिया कचहरी परिसर में सीजीएम कोर्ट के बाहर। और इस बच्चे के सर पे बहुत मारा। बाद में जब वकीलों, एक ही वकील था, जब खबर लगी तो सारे वकील आए तो उन्होंने मोबाइल वाला दिलवा दिया। ये सब बातें हुई। उसके बाद से ये हुआ कि ये उनके संज्ञान में है, ये ऋषिकेश पांडे जी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके संज्ञान में ये बात आई। उस समय भी ये हुआ कि पुलिस पकड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को 4 बजे फिर से मुझे खबर मिली कि इनकी गवाही होनी है, लेकिन कुछ लोग संदिग्ध दिख रहे, तो मैं पास में था, मैं चला गया वहाँ पे। मैं चला गया, इनकी गवाही जैसी ही हुई है वैसे ही मेरे पे पीछे से हमला हुआ है। जब मैं देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं, लेकिन वो वकील की ड्रेस में थे। जैसे ही इन पे हुआ, पीछे से मुझ पर हमला हुआ, पीछे से उन्हें मारा है कपड़े फाड़ के। उसके बाद से वो वहाँ पे, ये सब चीफ मजिस्ट्रेट के सामने हुआ, सीजीएम के सामने हुआ। ऋषिकेश पांडे वो उछल के अपने कमरे में भाग गए। ये हालत है, ये बताइए। और इसको ओपनली धमकी दी थी उन्होंने कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। जब सीजीएम कोर्ट में ये हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ घर में क्या हो रहा होगा। तो क्या वहाँ मौजूद प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, वहाँ पे लिपापोती, यहाँ पे चौरसिया दी हैं, इन्हीं की वो थी, इस पे वहाँ पे ड्यूटी थी। लेकिन अगर इन्होंने जब 12 बजे इस पे हमला हुआ तभी कार्रवाई। क्या अभी पुलिस? हाँ नहीं, सीसीटीवी कैमरे में पति दिख गया है, वो दोनों लोग भी दिख गए, हमने दिखा दिया। 4:05 से लेकर 4:12 या 15 मिनट के बीच की जो वीडियो है उसमें हमें उन्हें चिन्हित कर लिया है। ये सीसीटीवी हमें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन सीजीएम ने कमरे में बुला के कहा कि मेरे सामने घटना हुई है, अब आप लोग को ये करना पड़ेगा। उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप सीसीटीवी कैमरा पहले दिखाओ। नहीं तो ये दिखा नहीं रहे थे, वहाँ भी नहीं ले आ रहे थे। कहते आप एप्लीकेशन दे दो, हम लोग देख लेंगे। बाद में इन्होंने एक और हरकत करी कि इन्होंने धीमे से, होता नहीं है पुलिस का, कि धीमे से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि शायद इनकी तरफ से भी मारा गया था। बताइए, बदतमीजी की हद है कि शायद। तो वो भी फिर से सीजीएम के सामने हम लोग गए, तो सीजीएम ने कहा कि ये सब चीज़ें जो है गलत हैं, आपने सवेरे तो ऐसी कोई बात नहीं बोली थी। तब ये जो है फिर लौट के यहाँ पे आए, और मेरी इन्होंने एफआईआर नहीं लिखी है। जो मेरे पे हमला हुआ, इनके ऊपर वाली एफआईआर लिखी है इन्होंने। क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये मनोज मिश्रा जाने की क्यों नहीं लिख रहे हैं। एज ए वकील हैं आप, अपने बात को लेके, अपनी पार्टी को लेके वहाँ मौजूद थे, बयान करवा रहे। बिल्कुल। तो इस तरह से हमला हुआ है, तो क्या ये प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं? बिल्कुल। जहाँ पे आप बुलडोजर और ये सब की बात करते हैं, वहाँ पे एक लड़की न्याय भी नहीं मांग सकती है। एक मुस्लिम लड़की है, आपने इतना कहा कि हमने ये कर दिया, 3 तलाक खत्म, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन तब भी आज उसके साथ ये घटना हो रही है, खुलेआम हो रही है। तो आप अंदाजा सकते, लॉ एंड ऑर्डर का भी अंदाजा लगाइए और कोर्ट की क्या स्थिति, इसका भी अंदाजा लगाइए। तो इन सब पूरे घटनाक्रम के बाद अब क्या आपका एक्शन? ये देखिए, हमने जो विधि विधान से होना चाहिए वो हमने पहली प्रक्रिया पूरी कर दी है। इनकी एफआईआर हमने कराई, मेडिकल हो गया है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज से भी मिले थे, और मैं नहीं मिल पाया था, मेरे वकील मिले थे, उन्होंने अपनी बात रख दी थी। उनकी ओर से भी मामला संज्ञान में लिया गया है। तो हमने जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अगर ये एफआईआर नहीं लिखेंगे तो फिर दूसरी तरह की चीज़ें होंगी, यहाँ धरना प्रदर्शन होगा, सब कुछ होगा। यही चाहते तो यही होगा। मेरा नाम है परवीन, मेरी शादी हुई थी, मेरा मैका है गोमती नगर का, और मेरे गांव की ससुराल है। फिर ये दहेज के लिए मारते थे, पीटते थे। यही कितने समय से ये शुरू से होता था, तो मैं सहती रहती कब आपकी थी। शादी हुई? 2020 में। 2020 में, मतलब अभी बहुत 5 नवंबर। अभी समय कम ही हुआ है, लेकिन हाँ, तीसरा महीना चल। परिस्थिति आ गई। तो आज ऐसी क्या घटना हुई है? ऐसा, मैं यहाँ गवाही देने आई थी, वो मुझे रोक रहे थे, गवाही न दे पाओ। पूरी गवाही हो गई थी,
फिर वो मेरा भाई का मोबाइल जो है छिना लिया और पैसे भी निकाल लिया मेरे पास वहाँ मौजूदा प्रशासन के लोगों से आपने कोई बात बताई अपनी पुलिस से? हाँ, सब पुलिस से बात हुई और किस सब तरह का सहयोग मिल पाया? कोई सहयोग नहीं मिला, कोई नहीं मिला। बता अभी कोर्ट के अंदर यहाँ जो FIR कोर्ट के अंदर ऐसा हो रहा मामला तो बाहर क्या होगा बताइए आप। सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ा के क्या करेंगे? जब ऐसा हो रहा तो हम क्या करेंगे? कोर्ट परिसर क्या में न्याय बने हम बताओ। कोर्ट परीक्षा में बताओ मुंडे घुस के हमारी तो उनकी इतनी हिम्मत है तो घर के अंदर मुझे कितना मारते पीटते थे आप। ये लड़की तो इतना रोई जब उन्होंने मेरे पे हमला किया कि मेरी वजह से आपको हो रहा है, तब भी मैंने इसको कहा उनके सामने भी, जब वो कर रहे थे हमला तब भी मैंने कहा तुम रोना मत। मैंने ये बात उनके सामने कही जब वो हमला कर रहे थे, मैंने कहा था ना, मैंने कहा तुम रोना मत, नहीं तो हमारी लड़ाई हो कौन है वो कहाँ रहते? मोहम्मद एजाज अमरई गाँव गाँव इंदिरा नगर लखनऊ। और मुझे धमकाते हैं कि मैं वकील मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ से निकलोगे तुमको हर पूरा घर वालों को मैं जान से मारूंगी। पे आप मौजूद हैं, उन्होंने आपकी क्या FIR लिखी है? उनकी कॉपी आप दिखा सकते हैं? हाँ ये कॉपी है, देख लीजिए। गलती हो गया अभी लिखी है, घटनाक्रम के साथ लिखी गई है। लिखी है लेकिन उसमें कुछ चीजें इन्होंने हल्की लिखी हैं। अभी ये सबसे इनको सीजीएम ने बोला है कि आप उसको उठा के लाओ, पति को उठा के लाओ, उसी समय उसने कहा आप विराम में जाइए। परिसर में इस तरह अभी भी की घटना को अंजाम दे सकता है तो महिला के साथ क्या करता है? मेरे को क्या न्याय होगा क्या सर? ये सीजीएम के कहने के बावजूद इन्होंने जाके जो है उसने कहा कि आप सीधे उठा के लाओ, वो CCTV कैमरे में दिखा गया तो आप क्यों नहीं उठा के ला रहे हैं? पब्लिक के सामने हाथ उठा दिया हमारे। और जाते जाते उसने रिवॉल्वर दिखाई है मुझे। मेरी जेब से जो है, मेरी जेब में पैसा था, मेरी जेब से 5100 रुपये करीब 5000 रुपये वो कोर्ट परिसर के अंदर रिवॉल्वर दिखा के गया है। हाँ के बारे में जानकारी दीजिए। ये रिवॉल्वर थी, अब किस तरह की पिस्टल थी? पिस्टल जाते हुए धमकी दे के पिस्टल दिखा के सबके सामने किया है। कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट के अंदर ही हालत। बताइए वो इतना बड़ा हो गया, वो इतने बड़े हो गए कि इस तरह की हरकत कर जाए। अगर सच्चाई देखिए, हर आदमी का एक अपना जमीर होता है। अगर मुझे पता होता ऐसा करते हैं तो मैं 5, 10, 15, 20, 50 लोग जो दिख रहे हैं वो वहाँ होते तो हम सूट के खत्म कर देते, उसे भी हम भी वही कर देते ना। आपका क्या? लेकिन हम लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं। हम लोग अच्छाई से, ईमानदारी से वो कर रहे हैं। आप जब पिस्टल लहरा रहे थे तो क्या ये बोलते हुए गए कि हम आपको जान से हाँ, जान से मार देंगे। ये बात इन्होंने प्रवीण को भी बोली है कि तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, वो किस तरह के लोग हैं? क्या उनको किस तरह का राजनीतिक संस्कार भी प्राप्त है? अब ये बात तो देखने वाली है। एक उसमें से टीका लगाया था, लेकिन हो सकता है कि सवेरे बोला था उसने राकेश। ये जान नहीं है उसको, पहले भी धमकाया होगा वो। मुझे धमकाया था। क्या नाम था उनका? राकेश कुछ ये कौन है? एडवोकेट? ये उन्हीं की तरफ के थे। उन्हीं की तरफ तो पहना वो वही था। हाँ जी, ड्रेस वो वकीलों की पहने थे, लेकिन पिस्टल लहरा रहा था उसका नाम राकेश है। जी। अच्छा, क्या आपके ऊपर जो हमला हुआ है इसकी बात को लेके अपने जो बार एसोसिएशन है उसमें अपनी बात रखी है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन इस तरह से कोर्ट परिसर में हमला हो रहा है जब ये गवाही के लिए सुरक्षित नहीं है। हाँ, परिसर में सुरक्षित है तो फिर बाहर का होगा। सीजीएम के सामने ये बात रखी गई है। सीजीएम के सामने ये बात रखी गई, लेकिन उसको आगे हम लोग लेके जाएंगे इस बात को। बिल्कुल सीजीएम ने रिपोर्ट लिखने के लिए